सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। अहले ईमा को मुबारक माह रमज़ान आ गया, माह रमज़ान आ गया जी, माह रमज़ान आ गया। दूर करने को हमारा ज़ंग आसिया आ गया। एक नेकी का दिलाने खत्म हुई +2, इसके बाद करियर की चिंता। मेवाड़ यूनिवर्सिटी और चैनल 1 न्यूज लाया है एक सुनहरा अवसर, पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हम देते हैं मीडिया इंस्टीट्यूट से बेहतर फील्ड, स्टूडियो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1 और हम लाए हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स जिसमें बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, PhD इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लगातार पत्रकारों की मांग को चैनल नंबर 1 न सिर्फ समझता है बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखता है। नमस्कार, चैनल न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी ने केंद्र सरकार को मुकाबले के लिए ललकारा, मनमोहन सिंह को हर मोर्चे पे बताया फेल, बोले 100 दिन में महंगाई घटाने के वादे का क्या हो। मोदी ने चीन की तर्ज पर विकास करने का दिया जोर, कहा चीन ने किया मानव संसाधन का बेहतर इस्तेमाल, शिक्षा सिस्टम में भी सराहनीय बदलाव। जनता पर महंगाई की एक और मार, पेट्रोल की कीमत में ₹1.55 प्रति लीटर की बढ़ोतरी, आज रात 12 बजे से लागू होंगी नई दरें। मायावती ने एक बार फिर की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, एसपी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी अब अपराधियों के हवाले। और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में शुरू हुआ काम, 45 दिनों के अंदर परमाणु बिजली का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद। चैनल न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं सिद्धार्थ। दिनों दिन गिरते रुपए के बीच आम आदमी के लिए पेट्रोल की बढ़ती दरें अब महंगाई पर जेब और बढ़ा देती हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में ₹1.55 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज रात से लागू होंगी। इससे पहले पेट्रोल की कीमतें में 16 जून को ₹2.40 बढ़ाई गई थी। अभी डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत ₹67.94 होगी। इससे पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹66.39 थे।
बढ़िया। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के बाद हमारे संवाददाता अमित ने पेट्रोल पंप जाकर लोगों की प्रतिक्रिया जानी। महंगाई डैन का आतंक एक बार फिर अब लोगों को झेलना पड़ेगा। जी हां, एक बार फिर महंगाई का बम फूटा है और इस बार इजाफा हुआ है पेट्रोल के दामों पे। जी हां, आज रात से पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। लगभग 2 महीने की बात करें तो चौथी बार पेट्रोल के दामों में इजाफा होने जा रहा है। क्या कुछ कहना है यहां पर जो लोग पेट्रोल भरवाने आए हैं उनसे, आइए जानते हैं। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं। जी, आपकी प्रतिक्रिया है? पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये जो कांग्रेस सरकार है ये महंगाई बढ़ाती दिन पर दिन जा रही है। तेल के दाम बढ़ा रही है और गैस को बढ़ा रही है और कोई सुविधा कुछ नहीं कर रही है। और दिल्ली की जनता कांग्रेस से बिल्कुल खुश भी नहीं है। तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और दिल्ली की जनता की जहां तक बात है तो वो सरकार से खुश नहीं है। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। पेट्रोल के दामों में इजाफा एक बार फिर हो रहा है। जी, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? पेट्रोल के दामों में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है। गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता है कि जब भी पब्लिक पैसा लेना पेट्रोल दाम बढ़ा दो, अपने आप पैसे आएंगे। जितने पब्लिक पैसे जाते हैं सब गवर्नमेंट खाते में नहीं जाते। जितने भी हैं उसका आसपास लेने वाले, सब घोटाला करने वाले, उनके जेब में जाते हैं सारे पैसे और कहीं नहीं जाते पैसे सारे। जी हाँ, तो देखिए ये सबसे अहम बात है कि लोग अब इन सब चीजों के लिए घोटालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन घोटालों को जिनसे से आम जनता का पैसा लुट जाता है और आम जनता के ऊपर फिर वही महंगाई का आतंक, फिर वही महंगाई का डंक आम जनता को झेलना पड़ता है। लोग परेशान हैं, उनके ऊपर महंगाई का कितना भार पड़ेगा इसका भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ यही कहती है कि हमने पेट्रोल के जो भाव हैं उनको अपने नियंत्रण से बाहर कर दिया है। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ अमित सिंह, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। आइए अब आपको सुनाते हैं बढ़ती महंगाई पर जेडीयू ने क्या प्रतिक्रिया दी है। बड़ी है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है और केंद्र सरकार को इस पे चिंतन करना चाहिए। इस पे नियंत्रण लाना होगा हर कीमत पे, और नियंत्रण नहीं है इसका मैं पक्षधर हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया और उन्हें अनर्थ शास्त्री तक कह डाला। देश में हर समस्या के लिए मोदी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और लोगों से अपील की कि वे देश के अच्छे भविष्य के लिए कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दें। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में जब भाषण दे रहे थे तो उनका पूरा जोर देश के युवाओं और शिक्षा पर था। पूरे भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी बहुत ही सावधान दिखे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि कोई राजनीतिक बात न करें, लेकिन इशारों ही इशारों में नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों पर तीर चलाए। मोदी ने अपने मिशन युवाओं को पार्टी से जोड़ने के तहत कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए देश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े किए। स्व से समष्टि को जोड़ने का रास्ता दिखाती हो। हमारी शिक्षा वो हो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने वाली हो। हमारी शिक्षा वो हो जो पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार मानने वाला हो। और जब अगर हम उस बात को मानते हैं तो एनवायरमेंट की समस्या कहां से आएगी मित्रों? अगर हम कहते हैं कि गंगा मेरी मां है, हम कहता है वृक्ष को मैं मां की तरह पूछता हूं, पिता की तरह पूछता हूं, तो मैं उस वृक्ष को क्यों काटूंगा? मित्रों, हमारी शिक्षा और दीक्षा का महात्मा है। अगर उसको लेकर के हम देश को चलाने की कोशिश करते हैं मित्रों, समस्याओं का समाधान बहुत दूर नहीं है। नरेंद्र मोदी सीधे सीधे कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोले, लेकिन उसकी नीतियों की आलोचना पूरे भाषण में करते रहे। सरकार की शिक्षा नीति पर निशाना साधते हुए उन्होंने युवाओं को उचित व्यवस्था नहीं मिलने पर भी सवाल खड़े किए। क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते। नरेंद्र मोदी ने शिक्षा में रिसर्च बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा। उनका पूरा मकसद देश में शिक्षा व्यवस्था को
दुरुस्त करने को लेकर रहा। मोदी के इस भाषण से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रचार समिति का अध्यक्ष बनने के बाद अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। साथ ही नई रणनीति के तहत वो युवा और महिला मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने की मुहिम को तेज करने में लगे हुए हैं। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। कांग्रेस ने मोदी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अल्फाज मुनासिब नहीं है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, हमेशा सेकुलर राजनीति करते हैं। चुनाव आए तब भी और ना आए तब भी, लेकिन जब चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी जी सेकुलरिज्म का बुर्का उतार देते हैं। वो राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मोदी पर जेडीयू ने क्या कुछ कहा। इसका जन्मदाता नरेंद्र मोदी खुद है, उनकी पार्टी खुद है, और उनको पता है कि इस तरह की बात कहां और कैसे करनी चाहिए और झूठ की इमारत कैसे तामीर करनी चाहिए, इसमें उसको महारत हासिल है नरेंद्र मोदी को। और भाजपा के यहाँ इसके लिए एक विशेष तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ इस तरह बोलो और इतना बोलो कि सच दिखाई देने लगे। बोफोर्स तोप घोटाले के मुख्य आरोपी ओतवायो क्वात्रोकी की मिलान में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्हें स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से 1986 में तोप खरीद मामले में 41 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोपी बनाया गया था। क्वात्रोकी की मौत पर सियासत चरम पर है। 1987 में आए बोफोर्स घोटाले का भूत एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। बोफोर्स घोटाले के मुख्य आरोपी ओटावियो क्वात्रोकी की इटली के मिलान में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद से देश की राजनीति में एक दूसरे पर छींटाकशी का दौर शुरू हो गया है। 1986 में भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स से 410 बोफोर्स तोपें खरीदी थी और ये पूरा सौदा 1437 करोड़ रुपए में हुआ था। इस सौदे के एक साल बाद स्वीडिश रेडियो ने खुलासा किया था कि फर्म ने सौदे के लिए रिश्वत दी थी और क्वात्रोकी पर दलाली का आरोप लगा था, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने 4 मार्च 2011 को क्वात्रोकी को रिश्वतखोरी के मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद ये पूरा केस बंद हो गया था। लेकिन अब क्वात्रोकी की मौत के बाद विरोधियों ने कांग्रेस को फिर से घेरना शुरू कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस क्वात्रोकी के मामले में बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जहां क्वात्रोकी को बीजेपी का भूत बताया, तो वहीं जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले की हकीकत सबको पता है। अब वो कहेंगे ही, क्योंकि अभिषेक का रहनुमा है सोनिया, और सोनिया का इतनी निकटता थी क्वात्रोकी के साथ कि जब भी वो राजीव गांधी विदेश में जाते थे तो बच्चों को तो वो क्वात्रोकी के घर में ठहराते थे। तो इतनी निकटता थी और साथ क्रिसमस मनाने के लिए साथ जाते थे और उनके लिए मलेशिया से उनको छुड़वाने के लिए बहुत प्रयास की सोनिया गांधी ने और एनडीए गवर्नमेंट से उन्होंने बड़ी अर्जी दी थी। लगता नहीं कि क्वात्रोकी की मौत के बाद भी बीजेपी इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार है। बीजेपी नेता विजय बहादुर सोनकर शास्त्री ने कहा कि ये भूत इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। ये भूत है, ये इसको मरा हुआ न समझा जाए। इसके मर जाने से भी बोफोर्स कांड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका असली भूत भारत में कौन है अभी वह पता करना है। और ये तो विदेश में था, ये तो सोनिया जी का रिश्तेदार था, इसको मर गया, इसको मुक्ति मिल गई, पर इस केस को मुक्ति नहीं मिली है। 26 साल पहले हुए बोफोर्स घोटाले का भूत अब क्वात्रोकी की मौत के बाद देश के नेताओं को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कह रही है कि क्वात्रोकी का भूत बीजेपी ने खड़ा किया है, तो बीजेपी क्वात्रोकी को सोनिया गांधी का रिश्तेदार बता रही है। क्वात्रोकी ने तो इटली में दम तोड़ दिया, लेकिन अब बीजेपी बोफोर्स मुद्दे को मरने नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। खबरें और भी हैं, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट,
करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो 1 रुपए में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने एक बार फिर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मायावती ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों का राज चल रहा है, लोगों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, अफसर खुद को लाचार महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक व आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है, जिनको सपा सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है। जो उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया है, इससे भी यहाँ बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश में इस किस्म का राज होने की वजह से यहाँ हर स्तर पर एक जाति विशेष के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी अधिकारी इन आपराधिक तत्वों के सामने ज्यादातर अपने आप को लाचार व्यवसाय महसूस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी जेडीयू में तकरार बरकरार है। गुजरात दंगों को लेकर दिए गए मोदी के बयान पर बीएसपी सांसद विजय बहादुर ने कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। इस पर जेडीयू ने कहा कि ये पूरी बीएसपी की राय नहीं है बल्कि उनके एक सांसद की राय है। वहीं इशरत जहां कथित फर्जी एनकाउंटर मामले पर जेडीयू ने मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी से खास बात की हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता ने। मोदी का बयान क्या आया, तमाम राजनीतिक पार्टियों में हल्के में हड़कंप मच गया। कई ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने बयान का विरोध किया, लेकिन बीएसपी का मोदी को लेकर प्रेम जो है वो सामने जरूर देखने को मिला। बीएसपी के सांसद विजय बहादुर ने कहा कि मोदी का जो बयान है उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी मौजूद हैं। सर, बीएसपी का जो प्रेम है, मोदी प्रेम, वो सामने आया और पहली बार ऐसा हुआ कि मायावती जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि उनकी तरफ से अगर कोई आदमी प्रतिक्रिया देता है तो वो शायद उस पर एक्शन जरूर करती है। देखिए, बीएसपी का बयान इसको मत कहिए, बीएसपी के एक सांसद का बयान कहिए। और हमने जो देखा उसके हिसाब से, उस जानकारी के अनुसार उनसे कैफियत तलब जो है विजय बहादुर सिंह से किया गया। और विजय बहादुर सिंह जो ने कहा है उससे हमको बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। इस देश में बीमार मानसिकता वाले लोग की संख्या जो है कम नहीं है। और ये जो कट्टरवाद है, ये कट्टरवाद पसर करके, छीज करके कहां तक पहुंच चुका है उसका एक नजीर है। बहुत सारे लोग जो है सेकुलर पार्टियों में हैं, लेकिन अगर उनके चमड़ी को जरा खरोच करके देखिए तो वो कट्टरवादी जो है दिखाई देते हैं। सिर्फ सर, अभी हाल के अगर तमाम घटनाक्रमों को देखें, इशरत जहां का मामला आया, समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों पार्टियों की तरफ से काफी सधे हुए बयान आए, यानी कि कभी भी उन्होंने इस बात का फेवर नहीं किया। जब भी उनसे पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो उनका कहना था कि हाँ, और मोदी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है इसके चलते केंद्र सरकार घबराई है। तो इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी, बीएसपी की तरफ से आना, जो कि खुद केंद्र में समर्थन कर रही है।
देखिए, हम क्या है वो उस बयान को हमने देखा नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। इस मामले में उन लोगों ने कहा है, लेकिन इशरत जहां के मामले में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उससे तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो इनकाउंटर नहीं था, वो हत्या थी, शुद्ध हत्या थी। बीएसपी के जो सांसद का बयान आया है उसे शिवानंद तिवारी जी बीएसपी पार्टी का बयान नहीं बल्कि उनका एक व्यक्तिगत जो बयान है वो मानते हैं और इसे कहीं भी बीएसपी का मोदी प्रेम का जागना से इस बात से वो सहमत नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय वर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के घुआरा में अन्ना हजारे ने जनतंत्र यात्रा के दौरान भारी भीड़ जुटाई। वहां काफी लोग थे। अन्ना ने यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। अन्ना हजारे ने कहा कि राष्ट्रवादी हिंदू कहकर देश के टुकड़े नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार के खाद्य सुरक्षा बिल को चुनावी स्टंट बताया। साथ ही जाने माने फिल्म कलाकार प्राण को एक अच्छा कलाकार बताकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नरेंद्र मोदी क्या और राहुल गांधी क्या, देश को पक्षार पार्टी के पंत प्रधान से उज्जवल भविष्य नहीं है। जनतांत्रिक गणराज्य, जनतंत्र जब आएगा देश में और जनता जब अपना पंत प्रधान चुनेगी, जनता जब राष्ट्रपति चुनेगी, तब सही राष्ट्रपति और सही पंत प्रधान देश को मिलेगा। बोधगया के महाबोधि मंदिर के बाद अब आतंकियों की नजर औरंगाबाद के सूर्य मंदिर पर है। इसका खुलासा आईबी ने किया है। आईबी की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने मंदिर और आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि बिहार के औरंगाबाद में देवार के नाम से विख्यात ये सूर्य मंदिर भारत के 12 मंदिरों में से एक है और ये पहला सूर्य मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिमाभिमुख है। महाबोधि मंदिर के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु इसी सूर्य नगरी में आकर सूर्योपासना करते हैं। अभी बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए सीरियल धमाकों की आवाज थमी नहीं है कि एक और मंदिर पर आतंक का साया मंडराने लगा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को चेतावनी दी है कि औरंगाबाद के सूर्य मंदिर को आतंकी अपना निशाना बनाने की फिराक में है। आईबी के इस खुलासे के बाद से मंदिर परिसर को सील बंद कर दिया गया है। साथ ही सभी द्वार को बंद कर सिर्फ एक मुख्य द्वार खोला गया है। सूर्य मंदिर में प्रशासन के द्वारा एहतियात बरतना शुरू कर दिया गया है, लेकिन 5 द्वार में 4 द्वार बंद करके एक मुख्य द्वार से श्रद्धालुओं को आना जाना शुरू कर दिया गया है। आईबी की चेतावनी के बाद से मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। वहीं मंदिर के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं, जिससे हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है। गुप्त सूचनाएं जो भी आती हैं वो वरीय पदाधिकारियों द्वारा उसे ठीक से खंगाला जाता है और हर बिंदुओं पर विचार किया जाता है और इस आलोक में देव मंदिर पर आवश्यक सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीसीटीवी कैमरा लग गया है। हजारों साल पुराना ये मंदिर जिसे हिंदू धर्म की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उस पर आतंक के साए की बात ने कहीं न कहीं मंदिरों की निगहबानी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि महाबोधि मंदिर में हुई सुरक्षा की चूक से सरकार कितना सबक लेती है और सूर्य मंदिर की हिफाजत में कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। हिमाचल के कांगड़ा और धर्मशाला में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता 4.5 आंकी गई। देर रात आए भूकंप के झटकों से लोग डर गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। फिक्र की बात यह है कि इस बार जिस इलाके में भूकंप आया है उस इलाके में आज से 108 साल पहले भीषण भूकंप आ चुका था।
उत्तराखंड में पहले बाढ़ का भयानक कहर और अब हिमाचल में भूकंप के तेज झटके। आखिर प्रकृति का ये कौन सा रूप है जो लोगों के अंदर डर का सबब बनता जा रहा है? जी हां, बीती रात हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगभग 11:20 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर आ गए। काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। झटके 4 से 5 सेकंड तक महसूस किए। साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। वहीं भूकंप के झटके धर्मशाला, पालमपुर, ज्वालामुखी और आसपास के इलाकों में भी महसूस किए। हालांकि भूकंप से जानमाल की किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। उत्तराखंड के त्रासदी के जख्म अभी भरे भी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश भी अब उसी खतरे की जद में है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी वक्त ऐसा भूकंप आ सकता है जिससे लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। हिमाचल के कई इलाके सीकिंग जोन में आते हैं, जिसकी वजह से भूकंप लोगों की जान के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। एनडीएमए ने हिमाचल सरकार को चेतावनी दी है कि धर्मशाला और कांगड़ा समेत राज्य के कई हिस्से खतरनाक जोन में हैं। अगर यहां भूकंप का जोरदार झटका आता है तो भारी तबाही हो जाएगी। याद रहे, आज से 108 साल पहले यहां आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। उत्तराखंड में कुदरत का जो कहर बरपा, उससे पूरा देश सहमा हुआ है। भूकंप रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन नुकसान ज्यादा न हो, इसके लिए सरकार इस खतरे से लोगों को आगाह कर रही है ताकि लोग इस आपदा का सामना करने को तैयार रहें। हिमाचल प्रदेश में आ रहे भूकंप के झटकों से सरकार भी हिली हुई है। सरकार को चिंता है कि कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ लोगों पर भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।